चौधरी किरणपाल सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हूँ और मुझे बहुत दुख है। पूरा जिला ही आज शोक से संतप्त है। चौधरी किरणपाल सिंह जी के रूप में जिले ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। चौधरी साहब किसानों के, गरीबों के, गांव के नेता थे और वो इस ज़िले के ऐसे उन नेताओं में से थे जो सही को सही कहने की हिम्मत रखते थे और सही के लिए लड़ने की हिम्मत रखते थे। चाहे वो अधिकारी हो या कोई, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके समय कोई गलत काम हो जाए। और शुचिता की राजनीति जिसको हम इस देश में कब से हम अपेक्षा करते हैं, ऐसे जो कुछ नेता जो शुचिता की राजनीति करते थे, उसमें चौधरी किरणपाल सिंह जी का नाम था। मैं तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे को हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी। मैं उनसे जब भी मिलता था एक अलग तरह का मार्गदर्शन उनसे मिलता था और मुझे लगता है कि उनका जाना और उनके लिए श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब उनके बताए हुए इस रास्ते पर चलें, क्योंकि देश और प्रदेश तभी समृद्ध होगा जब गांव, गरीब और किसान समृद्ध होगा। और उन्होंने हमेशा इनके भले की बात की, हम भी उनके रास्ते पर चलेंगे और उसी लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। किरणपाल सिंह जी का जाना पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके द्वारा जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए और गांवों के लिए जो काम किया गया और जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की वो एक नई दिशा देने वाली है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि जो दिशा राजनीति की वो छोड़ के गए हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उस मार्ग पर आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर। और बुलंदशहर के विकास के लिए हम जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के जो नेता हैं, वो उनके लिए एक मार्गदर्शक हैं और एक मार्गदर्शन छोड़ के गए हैं कि किस प्रकार से गांव के लिए, किसानों के लिए काम किया। तौर पर उनको हमेशा गांव की, किसान की विकास की चिंता रहती थी, हमेशा वो इस पर काम करते थे। का और मेरा और लोक दल का और चौधरी चरण सिंह का लगभग पिछले 50 साल का रिश्ता नाता रहा है। 9 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल का निर्माण किया था और हम दोनों अपनी युवा अवस्था में थे, तब हमने उनकी पार्टी ज्वाइन की। चौधरी चरण सिंह की पार्टी ज्वाइन करना किसी धार्मिक या सत्संग से कम नहीं हुआ करता। वो इन इलाकों के नेता के रूप में इमर्ज हुए और उन्होंने छांट करके अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। हम भी किरणपाल जी सामान्य परिवार से आते थे, लेकिन जो स्थापित नेतृत्व था जिलों का, उसको उन्होंने हम लोगों के जरिए बदलवाया। अगर मैं कहूं कि बाबू बनारसी दास के बाद इस जिले में इनसे ज़्यादा प्रभावशाली नेतृत्व कभी बुलंदशहर को नहीं मिला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज चौधरी चरण सिंह की परंपरा की राजनीति का अंत हो गया और हम भी अनाथ हुए, उनके बच्चे भी अनाथ हुए और बुलंदशहर भी अनाथ हो गया। आज पूर्व मंत्री, विधायक रहे हमारे आदरणीय किरणपाल सिंह जी का इस समय निधन के बाद आज श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग आए और उनका लंबे सार्वजनिक जीवन, विधायक के नाते, सरकारों में मंत्री के नाते उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए और निश्चित रूप से ऐसे में जाना उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुखद है। अलग पार्टियों में रहते हुए, अलग विचारधारा के साथ काम करते हुए उन्होंने हमेशा अन्य दलों के साथी, सहयोगियों के साथ भी आदर सम्मान से व्यवहार करते हुए और हम सब लोगों का भी वो मार्गदर्शन करते रहे। और निश्चित रूप से ऐसे समय उनका जाना हम सब के लिए, बुलंदशहर जिले के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत दुखद है और हमारी पार्टी की, हम सब कार्यकर्ताओं की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो मार्ग वो छोड़ के गए हैं, उस मार्ग पर इस जिला हम सब लोग मिलकर चलेंगे। निश्चित रूप से उनके परिवार को, अपनी माताजी को, दोनों बहनों को हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से आज हम सब के लिए बहुत दुखद है, उनका इस समय जाना हमारे लिए कष्ट का है और मैं बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। भाई किरणपाल की हम छात्र जीवन से ही लेटकोटी में साथ पढ़े और साथ रहे और छात्र राजनीति
राजनीति में भी उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया और उनकी राजनीतिक आदि शुरू हुई 1974 जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। तो उससे पहले मैं 63-74 में प्रेसिडेंट बन चुका हूँ और मैं जेपी का छात्र संघर्ष समिति का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। तो हम लोगों ने जब यह प्रोग्राम किया उस समिति की अध्यक्षता जो है किरणपाल जी ने की और तब से लेकर पूरी जिंदगी वो राजनीति के शिखर पर बढ़ते गए। 5 बार विधायक हुए और विधानसभा में भी किसानों के, मजदूरों के, राम लोगों की समस्याओं को उन्होंने बहुत प्रभावकारी तरीके से उठाया और उनके समाधान के लिए प्रयास किया। और बुलंद शहर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। उनके निधन से निश्चित रूप से बुलंद शहर नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति और स्वच्छ छवि के नेता बने। तो उनका बड़ा योगदान रहा और हम भी चाहे माननीय मंत्री ज्योति लक्ष्मीनारायण जी हो, चाहे किरणपाल जी हो, चाहे हम लोग हो, हम सब 24 समिशन की पाठशाला के शिक्षक। उनसे हमने सीखा। उन्होंने किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया और किसानों के, मजदूरों के हित में काम करने के लिए बराबर आजीवन करते रहे। तो आजकल की राजनीति में इतनी अच्छी छवि देखने को नहीं मिलती और संघर्ष के लिए कोई भी आंदोलन पार्टी का हुआ उसमें उन्होंने बासठ के बाद समस्या को समाधान कराने का प्रयास किया। निश्चित रूप से अच्छे नेताओं में देश के राजनीति उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई जिसका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कमी महसूस होती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको भी अपने स्थान और उनके परिवार को सम्मान पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह जी की अरेस्टी में क्या कहना चाहेंगे? सपा पार्टी में थे हमने जब धारणा आरक्षण उनका सहयोग मांगा मना करने के बाद धारणा आरक्षण में पूरा दिल खोल के अपना वो एक सारा पैसा जनता ही उनके चुनाव में लगाया। यही ईमानदारी का नजर होता है। उनके साथ में आपका राजनीतिक जो सफ़र था वो भी रहा, कैसा अनुभव रहा उनके साथ में? सारा हमारे साथ ही रहा राजनीति और बहुत ही महत्वपूर्ण भैया आज खासतौर से रिक्तता पैदा हुई इसको भरा जाना
इस वजह से आपका स्थान ग्रहण करने और व्यवस्था बनाने का काम आनी चाहिए। हाँ, तो मेरा बार बार कहना ये अच्छा भी नहीं लगता है। और जो मैं बोलूं तो जितेंद्र प्रगम जी, सुरेंद्र जितेंद्र प्रगम जी को भेज दे जरा। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 अगस्त का कार्यक्रम नगर पालिका में, इसमें उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, उनका समय मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और जो समाज ने एक हीरा खोया है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उस समाज को भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत धैर्य प्रदान करें, उनके परिवार को धैर्य प्रदान करें, उनकी बेटियों को धैर्य प्रदान करें। और मैं उनके हाथ जोड़कर नमन करती हूँ ईश्वर से उनके लिए। जेपी आंदोलन में जो यूथ विंग था उसके ये सहयोग थे, बेस्ट सहयोग थे। हम लोगों में 10-11 साल का अंतर था अपने बड़े धर्मी तरह से, और हमारे संग चल रहे एक तरह से विपरीत विचारधारा न होने के बाद भी हमारी मित्रता फेमस थी। हम लोग बड़े अच्छे मित्र रहे और हमेशा ये मंत्री जब रहे, मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष था, परंतु सम्मान सबसे ज़्यादा मुझे मिलता था। मेरे बड़े भाई की तरह मैं हमेशा राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होने के बाद भी मित्रता हमारी, बड़े भाई थे मेरे, बहुत बड़े हमेशा। कर्णपाल सिंह जी की शोक सभा में वो 2 शब्द के श्रद्धांजलि देने का कृपया करें। आप लोग अगर नहीं हो जाओ सब बैठा दूंगा, कोई बात नहीं। हमारे प्रदेश के हमारे बड़े भाई राजकुमार साहब, हमारे मलिक साहब, MNC नरेंद्र घाटी जी, नगर पालिका की चेयरमैन